गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वेदों ने कहा है कि विषयी, साधक और जो सिद्ध विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, ये 3 प्रकार के जीव मुख्य सारे संसार में हैं। इन तीनों प्रकार में अगर किसी एक में अगर राम के प्रति स्नेह है, उनका मन अगर श्री राम नाम के मंत्र का जाप करता है, तो जो साधु लोग हैं उसका आदर करते हैं, संतों में उसका समादर होता है, उनका सम्मान होता है। विधई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये 3 प्रकार के जीव ही सारे संसार में हैं जो वेद कहता है। राम स्नेह सरस मन जाहू, राम स्नेह सरस मन जासू, साधु सभा बर आदर तासु। जिसके हृदय में श्री राम का सरस प्रेम विद्यमान है, साधु समाज में उसका सम्मान होता है, उसका आदर होता है, उसका मान होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानू। चाहे कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, लेकिन उस ज्ञानी के हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, राग नहीं है, तो वो उसी प्रकार है जैसे बड़ा सा जहाज है, संपन्न जहाज है, लेकिन जहाज चलाने वाला कोई नहीं है, नाविक नहीं है। उसी प्रकार उस मनुष्य की स्थिति हो जाती है जिसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन भगवान श्री राम को अपने अंतः में नहीं बसा सका, आनंद नहीं ले सका भक्ति का। मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। मुनि ने विविध प्रकार से, गुरु वशिष्ठ ने, शतानंद जी ने, दोनों ने मिलकर राजा जनक जी को समझाया, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत को उनके सामने रखा। जब राजा जनक कुछ आश्वस्त हुए तो सभी राम घाट की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया, थोड़ी सी ताजगी आ गई। सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासर बीतेगु बिन वारी। चाहे वो अयोध्या के आए हुए नर नारी थे या जनकपुर से आए हुए नर नारी थे, ब्राह्मण समाज थे, ऋषि मुनि थे, उस दिन वे लोग इतने शोकाकुल थे कि किसी ने एक जल का एक बूंद तक नहीं अपने गले के भीतर प्रवेश करने दिया। सभी निराहार रहे, कुछ नहीं खाया। मन में इतना शोक था कि भूख कहाँ, प्यास कहाँ। पशु खग मृगहन किन्न आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। और यहाँ तक कि वहाँ जो पशु पक्षी जो निवास करते थे, उस दिन उन्होंने भी एक तिनका तक, एक दाना तक अपने चोंच से नहीं छुआ। पशुओं ने भी आहार नहीं किया। वन के हिरन घास चरना उन्होंने बंद कर दिया, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। वहां जो भी थे, उस दिन किसी ने अन्न का एक दाना तक गले के नीचे नहीं उतरने दिया। सभी भूखे रह गए, सभी निराहार रह गए, निराजल रह गए, निर्जल पूरे दिन बीत गया। दो समाज निमिराज
रघुराजू नहाने प्रात, बैठे सब बट बिपट तर, मन मलिन कृष गात। नदी में स्नान करने के पश्चात, रामघाट में स्नान करने के पश्चात वे सभी आते हैं और एक विशाल वट के नीचे आकर सभी बैठ जाते हैं। एक तरफ मिथिला के लोग हैं और एक तरफ अयोध्या के लोग हैं। सभी दुखी हैं, किसी के मन में शांति नहीं है। अशांत का समुद्र हिलोड़े ले रहा है। महिषुर दशरथ सुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। राजा दशरथ की मृत्यु के शोक को भी लोग नहीं भुला पा रहे हैं। मिथिला के लोग जार जार, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है और लोग रो रहे हैं। किसी के मन में शांति नहीं है। जिस राजा जनक जो विदेह थे, आज महाराजा दशरथ की मृत्यु का स्मरण करके बार बार रो रहे हैं। हृदय में धैर्य नहीं हो रहा है, शांति नहीं हो पा रही है और सभी व्याकुल हैं। रानियां रो रही हैं, सभी रो रहे हैं। भगवान श्री राम भी चिंताग्रस्त हैं, सोच में हैं। वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस सिर्फ देख रहे हैं, मानो साक्षी हों। मुनिजन उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी ऋषि मुनि यहाँ आए हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ढाढ़स देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विषाद था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, दुख था जिसका अंत नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। हृदय था जो फटता जा रहा था, कलेजा जैसे बाहर आने को उद्यत था। आंखें अनवरत रूप से बरसात कर रही थी, कहीं भी शांति नहीं थी। सभी बेचैन थे। राम को देखते और हृदय में और भी करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता और आंखों से अश्रु की धारा दुगनी प्रवाह के साथ प्रवाहित होने लगती। ऐसी स्थिति वहां की बनाई थी। चारों तरफ एक विचित्र सा वातावरण व्याप्त हो गया था। खग, मृग और जो निर्जीव पेड़ पौधे थे, सभी शांत थे। हवा भी नहीं चल पा रही थी। पेड़ पौधे भी माने उनके पत्तियों में मानो उदासीनता छा गई थी। फूल भी मुरझाने लगे थे। भवरों का गुंजार भी बंद हो गया था। प्रकृति मानो स्तब्ध हो गई थी। यह विषाद का भाव चतुर्दिक फैल गया था। कोई भी इससे अछूता नहीं था। सभी इससे प्रभावित थे। गुरु वशिष्ठ, शतानंद और अन्य ऋषि मुनियों ने अनेक